सो हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके ट्यूटर आशुतोष के साथ। तो लास्ट की वीडियो में हमने डुबेरेनियर ट्राइड्स के बारे में जान लिया था और लिमिटेशंस ऑफ डुबेरेनियर ट्राइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इस जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि मैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में डिस्कस करूंगा आगे की वीडियो में। तो इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो देखिए, अब in 1864 Newland arranged the then known element in the order of increasing atomic masses and found that the properties of every eighth element is similar to the property of first element. तो 1864 में न्यूलैंड ने उस समय जाने वाले एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, तो उनको पता चला कि हर फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी और एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, और उन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन के बाद अपना लॉ निकाल दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो देखिए, इनके स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम जाते हैं तो स्टेटमेंट इनका ये कहता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन एलिमेंट आर द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए, अगर एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो आठवां एलिमेंट जो होगा शुरू से गिनने पे, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। अब न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया। ठीक है, और उस टाइम तक नोवेल गैस और इनर्ट गैस नहीं जाना गया था। ठीक है, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल 7 एलिमेंट का रो बनाया। ठीक है, तो देखिए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो देखिए, ये जो है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन, ठीक है, ये 3 एलिमेंट हो गए, ये 3 एलिमेंट हो गए, ये 5 एलिमेंट हो गए। तो ऐसे ऐसे करके इन सभी एलिमेंट्स को अगर ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो सभी की प्रॉपर्टी न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेम थी। ठीक है, तो न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेम थी। तो अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, as if we start from lithium is the first element, then we find that the eighth element is sodium। लिथियम का एट्थ एलिमेंट क्या हो गया? सोडियम हो गया। ठीक है, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के कारण अगर हम देखें तो एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सोडियम का प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट लिथियम के प्रॉपर्टी के सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ले तो पोटेशियम का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल्स के अकॉर्डिंग, न्यूलैंड की रूल्स के अकॉर्डिंग इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, तो न्यूलैंड प्रॉपर्टी के तो ये पाया गया, ठीक है, कि ये तीनों एलिमेंट जो है उसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया ये दिखाने के लिए कि न्यूलैंड साहब ने जो क्लासिफिकेशन की थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो तीनों एलिमेंट या पांचों एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, एक रो में जैसे नहीं, पांच रो को आप छोड़ दीजिए, आप अगर एक से मान लीजिए लिथियम को हम फर्स्ट एलिमेंट अगर कंसीडर करते हैं तो सोडियम को हम एट्थ एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो लिथियम और सोडियम का केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा सेम होगा। वैसे ही अगर हम सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो पोटेशियम का केमिकल प्रॉपर्टी और सोडियम का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, तो देखिए, ऐसे ही अगर हम
बेरिलियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस को देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस को देखते हैं, तो यही चीज सेम टू सेम हमें देखने को मिलेगी। तीनों ही केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। अब तीनों ही केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, यही सेम चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि Newland classification of elements based on the law of octave, however, give a very important conclusion that is some symmetric relationship between the order of atomic mass and the repetition of property of element, ठीक है। तो न्यूलैंड के जो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो ऑक्टेव्स का जो लॉ था, वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन को हम लोग को दिया कि सम सिस्टम मतलब ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का और रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन थी, ये भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, ठीक है। तो क्यों नहीं चल पाई, तो आइए उसके पीछे की वजह को जानते हैं। देखिए, उसके चार लिमिटेशंस को हम जानेंगे क्यों नहीं चल पाए। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स था, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बस कैल्शियम तक ही सीमित था, ठीक है। अब कैल्शियम के बाद जो 8वां एलिमेंट होता था, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर फर्स्ट एलिमेंट के नहीं हो पाता था, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव जो था, उसका रूल बस लाइटर एलिमेंट्स के लिए यूज हो पाता था। इतना तो आपने समझ लिया। अब दूसरा जो उसका लिमिटेशन था, वो था कि न्यूलैंड साहब ने बस समझा कि 57 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और आगे कोई भी एलिमेंट इन फ्यूचर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, और एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद न्यूलैंड साहब की प्रॉपर्टी सब पे वर्क नहीं कर पाई, ठीक है। तो देखिए, अब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन के दौरान एलिमेंट को फिट करने के लिए दो एलिमेंट को उन्होंने टुगेदर एक स्लॉट में डाल दिया, ठीक है। और जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह डाला गया है यहाँ पे, ठीक है। वो अपनी ऑक्टेव्स को पूरा करने के लिए उन्होंने एक स्लॉट में दो एक स्लॉट में उन्होंने दो एलिमेंट्स को डाल दिया, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स को उन्होंने डाल दिया, जिसके कारण से क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। और अब चौथा जो हमारा है कि iron element which resembles cobalt and nickel element in properties was placed far away from these elements। तो आयरन जो होगा, जिसका कोबाल्ट और निकल से प्रॉपर्टी सेम होगा, उसको बहुत दूर रखा गया उस एलिमेंट से, ठीक है। तो अब हम इस डिस्कशन को एंड करें, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डोबेरेनियर ट्रायड जो है, वो भी आपको, डोबेरेनियर ट्रायड जो थे, वो न्यूलैंड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते थे, ठीक है। जैसा कि आप सेकेंड कॉलम में आपने देखा होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो एक डोबेरेनियर ट्रायड था। तो डोबेरेनियर ट्रायड की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में पाई जाएगी, ठीक है। हाँ, अब हम आगे के टॉपिक में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है। ये आपके मन में जरूर आएगा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है।
तो देखिए पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट्स prepared in such a way that element having similar property occur in the same vertical group or column। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला जाता है क्या है कि उसमें एलिमेंट को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप में आ जाए। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल ग्रुप ऑफ कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो इतना तो हमने जान लिया। The element having the similar chemical properties and oxides having similar chemical formula। ठीक है, ऑक्सीजन और केमिकल जो होंगे आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और देखिए अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स में जाने से पहले हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे की वीडियो में हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।